अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आज मैं तैयार हो रखी हूँ, आपको दिख रही होंगी। तो हम जा रहे हैं आज दरियागंज और वहाँ से करनी है थोड़ी शॉपिंग और अनु को भी सामान लेना है। तो इसलिए मैं, मम्मी और बुलबुल जा रहे हैं दरियागंज अनु के साथ। अनु के लिए कुछ सामान वगैरह लेना है, कुछ शॉपिंग करनी है और फिर थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, हाँफ गई हूँ। अभी भी मैं घर से आई हूँ, लंच हो चुका है, दोपहर के शाम के 4 बज रहे हैं। अब हम निकलेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ मार्केट में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, आपको फिर बताएंगे और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं दरियागंज। और चेयर उल्टी पड़ी हुई उसको मत देखना, क्योंकि मैंने अभी धुलाई करी ना तो मैंने ऊपर उठा के रख दी थी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर बैठ चुके हैं कैब में। मिनाज ने हम लोगों के लिए करवा दी थी कैब बुक। तो यहाँ पर मम्मा बैठी हुई हैं बड़ी गंभीर सोच में और मेरे पास बैठे हुए हैं बुलबुल अपी, आपकी जुमजुम वर्ल्ड की मैडम, और लिबा। यहाँ देख लीजिए, लिबा जो है अपनी मम्मा के साथ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिबा को हम छोड़ ही नहीं सकते और हम लोग भी इतना थक जाते हैं और बच्चे का भी बड़ा ध्यान रहता है, बट फिर भी क्या करें, लिबू हमारी लिबू हैं, अपनी मम्मा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। पता है आज क्या हुआ था हमारे साथ? जब हम दरियागंज गए ना, तो हमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा हमें सरप्राइज़ मिला था। वो सरप्राइज़ आपको आगे मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आपकी बुलबुल अपी जो एंजॉय कर रही हैं गोलगप्पास यानी कि पानी पूरी, और मम्मा का यही है, जब भी मम्मा के साथ जाओ तो सबसे पहले मम्मा का ये होता है कि नहीं, पहले कुछ खा लो उसके बाद शॉपिंग करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना शॉपिंग करते करते इतने थक जाते हैं, इतने सारे बैग्स होते हैं कि फिर हम खा नहीं पाते। तो अभी हम फ्री थे तो मम्मा ने कहा पहले खा लो। तो जी बुलबुल और अनु ने खाए थे गोलगप्पा और मैंने और मम्मा ने लिए थी टिक्की, क्योंकि मुझे इनकी टिक्की बहुत पसंद है और बहुत ही गजब की ये टिक्की बनाते हैं भाई साहब, मज़ा आ गया था। और पता है मेरे अभी भी मुंह में पानी आ रहा है ये टिक्की देख के। तो आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। और मैं मम्मा के लिए ना बिल्कुल सादी टिक्की बनवाती हूँ। हम बहुत प्यार करते हैं इनको, हमेशा देखते हैं, हर ब्लॉग में देखते हैं दोनों को। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो मैं जो बता रही थी आपको सरप्राइज़ ये था कि हमें यहाँ पर मिल गए थे हमारी एक सब्सक्राइबर, जिन्हों को अभी आपने मेरे साथ देखा था बुलबुल अपी के साथ। और वो हमें नहीं, मम्मा को मिले थे। मैं तो बुलबुल के साथ थोड़ी शॉपिंग कर रही थी, तो मम्मा थोड़ा सा आगे निकल गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने मम्मा को देखा था और फिर आई कि आप अपना आशियाना की और जुमजुम वर्ल्ड की मम्मा हो ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप बुलबुल अपी की मम्मी हो ना, रानी अपी की। तो कहने लगी कि हाँ, आपकी बेटियाँ साथ में आई हैं? मम्मी ने कहा हाँ। तो कहने मुझे मिलवाओ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। तो बस वो हमें मिली थी और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी जो थोड़ी देर पहले आपने शॉप देखी थी, वहीं से मैं अपने बच्चों के और बुलबुल के बच्चों के, सब बच्चों के ड्रेसेस हमारे उसी शॉप से आते हैं। पहले मैं सिटी क्रेज़ी से लेकर आया करती थी, अब मैं वहीं से लेकर। हाँ जी, तो मैं नहा धो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, नमाज ज़ोहर अदा कर ली है और आज जो है जुम्मे वाला दिन है और आज जा रही हैं अनु अपने फाइनली ससुराल। आप लोगों के बहुत कमेंट थे, अनु अपनी ससुराल क्यों नहीं जा रही हैं। जी भाई, उनके हस्बैंड ने और उनकी सासू माँ ने बोला था कि इस बार आप अच्छे से रुक कर आना, क्योंकि शादी से लेकर अब तक अनु इतना टाइम रुकी नहीं थी। तो उन्होंने बोला इस बार आप रुक कर आना और जेठानी संभाल लेगी। तो अब अनु की जेठानी जा चुकी हैं अपने मैके, तो अब अनु जा रही हैं अपने ससुराल, ताकि वो अब ससुराल को संभालें। तो दोनों में ट्विनिंग बहुत अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, अनु के ससुराल वाले और अनु उनका। तो इस वजह से ट्विनिंग के साथ ही सब खैरियत था, लेकिन फिर भी इसलिए उन लोगों ने रोक दिया था अनु को, क्योंकि अनु काफ़ी टाइम से घर भी नहीं आ पा रही थी रुकने के लिए। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने आपको दे दिया। आपके बहुत सारे सवाल थे। तो फाइनली आज वो दिन है जब अनु अपने ससुराल जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं अनु को लेने कौन कौन आया है और अनु कब जा रही है और क्या क्या होता है। जितना मुझे मौका मिलेगा उतना शूट कर पाऊँगी, नहीं मिलेगा तो कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, क्योंकि बहन जाती है तो थोड़ा सा दिल उदास भी होता है और काफ़ी सारी तैयारियाँ होती है। तो चलो चलते हैं अनु से मिलते, क्योंकि अभी तक घर नहीं गई हूँ, वो लोग आ भी चुके हैं और मम्मी ने मुझे फ़ोन पर फ़ोन कर दिया है। 2-3 फ़ोन भी आ चुके हैं मम्मी के कि क्या कर रही हो, अभी तक क्यों नहीं आई। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पर, तो मिलते हैं वहाँ पर आपसे, ठीक है। तो देखो जी, मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ। ये मेरे साथ बेची हुई है कौन? आइजू, पहले आयजा हुआ करती थी, अब आयजा है। और यहाँ पर आपकी अपी भी बैठी हुई है, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो अभी तक नहाई नहीं है। बुलबुल कब नहाएगी? मेरा ग्लैमर भी दिख गया। नहीं सही लग रही है तुम्हारे फोन में अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहाई धोई नहीं हूँ गाइस मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ। अभी हम नहाएंगे, अब फिर आपके सामने आएंगे। खैर मैं
आपको वैसे भी नहाने से पहले भी ऐसी लगती, नहाने के बाद भी ऐसी लगती। पता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करते हैं। दरवाजा बंद करो पहले। अच्छा एक सेकंड, दरवाज़ा बंद कर लें, बाहर से ना बहुत सारी आवाज़ आ रही है। अफू अंदर आओ, जल्दी आओ अप्पू, जल्दी कॉपीराइट आएगा अप्पू, जल्दी आओ। जो आ रही है, लो तुम बात करो ज़रा, आओ जल्दी। अरे अल्लाह, पास से तो चेहरा बहुत खराब लग रहा है। हाँ तुम्हें क्या बात कर रही थी? तो देखो जी, मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ। ये मेरे साथ बैठी हुई है, कौन? आइजू, आइजू। पहले आयजा हुआ करती थी, अब आयजा है। और यहाँ पर आपकी अपी भी बैठी हुई है, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो अभी तक नहाई नहीं है। है बुलबुल, कब नहाएगी? ग्लैमर भी दिख गया। नहीं सही लग रही है। तुम्हारे फोन में अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहाई धोई नहीं हूँ गाइस। मैं नहाई धोई बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी हम नहाएंगे, अब फिर आपके सामने आएंगे। खैर मैं आपको वैसे भी नहाने से पहले भी ऐसी लगती, नहाने के बाद भी ऐसी लगती। पता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करते हैं। दरवाजा बंद करो पहले। अच्छा एक सेकंड, दरवाज़ा बंद कर लें, बाहर से ना बहुत सारी आवाज़ आ रही है। अफू अंदर आओ, जल्दी आओ अप्पू, जल्दी कॉपीराइट आएगा अप्पू, जल्दी आओ। जो आ रही है, लो तुम बात करो ज़रा, आओ जल्दी। अरे अल्लाह, पास से तो चेहरा बहुत खराब लग रहा है। हाँ तुम्हें क्या बात कर रही थी? अच्छा जी, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे और मम्मा खा रही हैं मेरी खाना। बहुत मुश्किल से खाती हैं, तो इसलिए हमने अन्नू के जाने से पहले ही खिला दिया था, क्योंकि फिर वो जाने के बाद ना बेटियों के वो खाना नहीं खा पाती हैं। तो यहाँ पर ये सामान रखा हुआ है, मम्मा ने काफ़ी कुछ दिया था, बट वो सारे ड्रेसेस वगैरह जो भी बर्तन थे, जो भी चीज़ें थी, वो अन्नू ने सब पैक कर ली थी। और भी सामान दिया था मम्मा ने, मैंने बस इतना वीडियो शूट किया, बाकी का शायद बुलबुल ने शूट करा है। मेरे से इतना नहीं हो पाता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। ये बुलबुल ने ड्रेस दी है आयजा की। बाजी रुको 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 रुको, इसे तुम खा लो सब। अरे तू पागल है, तू खा। अरे तुम खा लो ना, मैं बेवकूफ़ है क्या? अच्छा सुनो, मैं आधा दर्द कर लेती हूँ, है ना। ये क्या करती है? हिस्से, ये सब हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा मेरा है। अब लड़ना नहीं मुझसे, और मैं हिस्से में आना भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत टाइम बाद में हम लोग एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, बचपन में खाया करते थे कभी। अब मेरे हिस्से में चम्मच भी मारने की जरूरत नहीं है, नहीं बता रही हूँ। हद है यार। मम्मा इस लड़ने में जो मज़ा है वो और लेने में मज़ा नहीं है। मैं पूरी नज़र रख रही हूँ तुम्हारे ऊपर। मैं बेईमानी नहीं करती। गप्पू गप्पू बोला, गप्पू ही बोला मैंने। दे दे खाती है। मैं इतनी भी चीप नहीं हूँ। अरे बाजी मैं ना वो बोलती हूँ, रुको। अरे बाजी मैं ना वो बोलती हूँ लिबा को सोनू पापा, तो मैंने कहती ये सोनू पापा क्या है? अरे तो मैंने कहा प्यार से बोलती हूँ, तो कह रही ये नया नाम है। मैंने कहा मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। फिर मैंने ये डायलॉग बोला, मैंने कहा जहाँ हम खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कह रही अमिताभ बच्चन है खाना खा रहे हैं। खाना आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया? अभी मैंने बुलबुल के साथ बिरयानी शेयर करी है। अरे मैं उंगलियाँ चाटने वाली हूँ भाई। चाटने चाटने में ही चाट ले। प्यार तो जब होगा तो मेरी चाटो में देखिए वो वर्ल्ड की अपनी उंगलियाँ भी चाटती हैं। और पता है बचपन की इसकी एक आदत थी, ये तो प्लेट भी चाटती है। इन्हें तो सब पता है। अभी मैंने वो ब्लॉग डाला, उसमें हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो वो मेरी आदत तुम्हें तो पता ही है। आइसक्रीम खा रहा मैं भूल गई, मैंने आइसक्रीम को लिप पर चाट लिया। मम्मी की वजह से अभी अन्नू बजी जा रही है, तो उसके बाद बात करते हैं। ज़रा बात नहीं हो पाई। अच्छा जी, तो अब टाइम आ गया है अन्नू का फाइनली विदाई का। अन्नू जा रही हैं अपने घर पे और हम सब छोड़ने के लिए आए हैं अन्नू को। तो ये आ चुकी है अन्नू की कार, तो यहाँ पर अन्नू बैठ रही है और सबसे मिल रही हैं। और बस ये बहुत ही ऐसा मोमेंट होता है जिसमें कुछ कह ही नहीं सकते। मम्मा बेचारी बस सबको देखती रहती है। मेरी मम्मा का ये बेटियाँ आती हैं तो उनमें ऐसा लगता है जान सी पड़ जाती है। और जिस दिन वो जाने वाली होती है ना, जब वो जाती है तो ऐसा लगता है, मम्मी कहती है मेरी जान निकाल के कोई ले गया। उन्हें आज भी ऐसा लगता है और उन्हें अपने सारे बच्चों से इतनी मोहब्बत है ना
कि वो हर बच्चे का इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं ना कि बस क्या ही है ना। और यहाँ पर अन्नू मिनाज का ऐसा बॉन्ड है जैसे मेरा और बुलबुल का, तो बस ये दोनों साथ किए हैं। तो मिनाज हाँ इतनी जल्दी इमोशनल होती नहीं है, बट जब भी अन्नू जाती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। बुलबुल से भी हो जाती है, बुलबुल उससे जाती है। और बस यहाँ पर मम्मी विदा दे चुकी हैं अन्नू को, अब बारी है माजिद की। देखो जी उनका तो काम ही है सब बच्चों को खुश रखना, सबके बारे में सोचना। और मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, सब बच्चों के बारे में इक्वली सोचती हैं, वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती हैं किसी भी बच्चे में। बस अन्नू यहाँ पे सबसे मिल रही है। और पता है मैं आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाती तो मतलब बस यही था, सब अन्नू से ध्यान रखने के लिए कहते, क्योंकि बहुत टाइम बाद अन्नू रह के गई है। तो ये लगा लो फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि अन्नू हमारे साथ इतने दिन रही है, वरना तो वो शादी के बाद इतने दिन हमारे साथ कभी रही ही नहीं। और थैंक्स टू उसके सासू माँ, उसके ससुर जी, सभी को कि उन्होंने इतना टाइम अन्नू को हमारे लिए छोड़ा। अच्छा जी, तो अन्नू चली गई हैं अपने घर, ससुराल खैर से विदा कर दिया है। अब घर हो रहा है बिल्कुल खाली खाली शांत बैठे में। तो बच्चे कर रहे हैं कंपटीशन। तो आज कंपटीशन में एक नया कंपटीशन हो रहा है, वो क्या करते हैं आइस ब्रिल वाला, जो ब्रिल नहीं ब्लिंक, ब्लिंक जो पहले ब्लिंक करेगा वो हार जाएगा। तो उसमें हमारी इनायत अभी सबसे जीत रही हैं। अब वो चैलेंज कर रही हैं अपनी खाला जी को, यानी कि बुलफुप्पी को। अब बच्चे तो ये रही है आपकी बुलफुप्पी, ये ये रही हमारी इनायत। तो ये सब तो करेगा ना वो। तो चलो गाइस बच्चों स्टार्ट करना बुलबुल, ठीक है? अभी स्टार्ट करने से पहले 1 2 3 go। So ladies and gentlemen, here we go. नहीं जो कितने में तो यूं करा 1 2 3 जो इनायत को हरा दूंगी मैंने नहीं मैं बस इधर आप झपक गई झपक गई। तो जी विनर होती है हमारी इनायत। तो इनायत बस बेटा अच्छा ओनी के साथ खेलेंगे अब ये। इसमें तो इसे कोई हरा ही नहीं पाया। मैंने क्या कहा था कि तुम बच्चे अपनी सी तो पूरी कोशिश करेंगे। ओनी आराम से तो जी देख लिया आपने, बुलबुल फुप्पी को भी उसने अपनी हरा दिया है, अरहान को भी हरा दिया है। मेरी बेटी विनर हो रही है। और मैंने पहले ही बोला था ये वाला कंपटीशन मेरी बेटी इसलिए जीते क्योंकि हमें घूरने की बहुत अच्छी आदत है। हम लोग घूरने में फेमस है। बाजी बच्चों को घूर लेती है, भाईजी भी घूर लेते हैं बाजी को। अच्छा इनका अच्छा अब बारी है तहजीब और इनायत की, तो देखते हैं कौन जीता। तो बस जी हमारी ऐसी मस्ती मजाक के साथ ही अन्नू विदा हो चुकी हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया। ये तो बच्चों ने एंटरटेनमेंट का, मम्मी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक तरीका निकाला था। तो बस यहीं पर ख़त्म होता है मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ पर इनायत और तहजीब अपी का कॉम्पिटिशन चल रहा था। फाइनली मेरी बेटी इनायत तहजीब से भी जीत चुकी है। और बस यहीं हंसी मजाक करते हुए हमारा दिन बहुत अच्छे से पास हुआ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।